हर हर महादेव। हेलो डिवाइन लवलीज, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा त्यागी और स्वागत करती हूं बहुत बहुत आपका अपने चैनल डिवाइन टेक्स्ट टैरो 2222 में। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मैं चेक कर लेने वाली हूं। कैंडल वैक्स ऑन पेपर इज अ डिविनेशन टूल, डिविनेशन मीडियम आई एम गोइंग टू यूज एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी एक्यूरेटली। ओके, आपको पॉजिटिव पे फोकस करना है एंड कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिएगा, दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आइए व्यूअर, जरा इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। ये कैंडल का फ्लेम आपको दिख रहा है ना, इस पे फोकस करें। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील कर दीजिए और आज की रीडिंग में भी हमें अपनी सारी ब्लेसिंग्स दे दीजिए। प्लीज हमारे साथ रहिएगा इस रीडिंग में और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे से अगर कोई भी ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है या कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी है उसको भी हटा दीजिए, मिटा दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। स्टार्ट करते हैं व्यूअर रीडिंग। देखते हैं आज वैक्स क्या कहता है, क्या कह रहा है वैक्स। लेटर टी, लेटर जे, लेटर आई दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे नंबर 1 दिखाई दे रहा है, नंबर 1 दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है। ओके परफेक्ट। लेटर पी दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे एक स्तंभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पिलर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक फाउंडेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। आई कैन सी लेटर एच, लेटर एन, लेटर आर, यस, लेटर एस भी अप टू सम एक्सटेंड। ओ भी दिखाई दे रहा है मुझे आज। फ्लावर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बहुत सी आकृतियां बनती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यस यस। व्यूअर, एनर्जी पता है आज कैसी है? एनर्जी ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, इन्होंने कभी भी आपको खुल के प्रपोज नहीं किया है, कभी खुल के अपनी भावनाएं कहीं ही नहीं है। जब आपका रिश्ता भी शुरू हुआ है ना, तो बस आंखों ही आंखों में इशारा हो गया वाला रिश्ता है आपका, कि बस हमने एज्यूम कर लिया कि सामने वाला मुझे प्यार करता है, सामने वाले ने मुझे प्रपोज कर लिया, रिश्ता बन गया, बढ़ गया, बहुत कुछ हो गया इस रिश्ते में। लेकिन जो होता है ना कि प्रॉपरली फॉर्मली प्रपोज किया जाना, उसको एक्नॉलेज करना, चेरिश करना, आई लव यू बोलना, बार बार बोलना, ये सब शायद आपके रिश्ते में उतना अधिक नहीं हुआ है जितना आपने शायद अपने रिश्ते में एक्सपेक्ट किया था। मुझे आपका पार्टनर संकुचित सा लग रहा है। ये पर्सन अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं करता है, ना ही खुल के व्यक्त करता है। जबकि आप ऐसे इंसान हो कि आप चाहते हो कि जीवन में, लाइफ में ये पर्सन खुल के आपसे मिले, खुल के आपसे बात करे, पर ये कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं उस एनर्जी को ये पर्सन। ओके, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शायद आपको इस रिलेशनशिप में और इस जर्नी में काफी बार चीट किया हो सकता है। ओके, ये एक ऐसे पर्सन है जो कि, जैसे मैंने आपको बताया, एक पिलर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही थी। देखो, इनका आखिरी ठोर ठिकाना तो आप ही हो, आप इनके एंकर हो। लेकिन फिर भी ये पर्सन ना थोड़े से ऐसे है कि किसी को इनमें इंटरेस्ट दिखा दे तो उसके पीछे चले जाएंगे। ये किसी में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जबकि इनको पता है कि ना ही तो इनको उनके साथ सीरियस होना है, ना ही इनको उनसे ज्यादा बातचीत करनी है, ना ही किसी थर्ड पर्सन के साथ ये ज्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक फ्लर्टेशियस एनर्जी होती है ना व्यूअर, कहीं ना कहीं आपको भी साथ में रखे हुए हैं और कहीं और भी बातचीत कर रहे हैं, और इस चीज को ये गलत भी नहीं मान रहे हैं। ओके, अगर आप पूछोगे इनसे, अगर आपने पूछा होगा, तो आप ही को गुस्सा कर देते हैं, आप ही से कह देते हैं कि तुम क्या फालतू की बात सोचती रहती हो, ये तुम क्या फालतू की बात सोचते रहते हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे आपका पार्टनर, जो ओन अप नहीं करता अपनी हरकतों को और कभी कभी गलत चीजों में ये पड़ भी जाता है। अब ये तो ऐसा करके माफी मांग लेते हैं या फिर निकल जाते हैं इस चीज से, या फिर इस चीज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन व्यूअर आपके अंदर आ जाते हैं इसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज। ठीक है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, चाहे ये पर्सन बाद में कितना ही कह लेता है कि मैं अब सुधर गया हूं, मैं फिर नहीं करूंगा, या मुझे माफ कर दो, या तुम ही मेरी हो, मैं ही तुम्हारा हूं, तुम्हारे अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूं, वो सब एक फ्लर्ट था, वो सब एक गलती थी, एक मेरी बेवकूफी थी, चाहे ये कितना भी कह ले। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज, इतनी बार ऐसा हो चुका है आपकी लाइफ में कि ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर आ चुके हैं इस पर्सन को लेके। ओके, ये पर्सन मुझे आपका या तो ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट नजर आता है। ओके, अगर आपके मन में कभी भी ये सवाल रहता है कि आखिर इस कनेक्शन में इतना सब कुछ सच जानते हुए मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाती हूँ, निकल पाता हूँ,
तो मैं आपको बता दूं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये व्यक्ति डेफिनेटली आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है ये पर्सन आपका व्यूअर। ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दोनों में से कुछ भी एक पर्सन आपका हो सकता है। पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस व्यक्ति का आपके साथ। ओके, ऐसी बात नहीं है कि इस रिश्ते में आपने कुछ पाया नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ये रिश्ता बिल्कुल जीरो है या बिल्कुल पूरी तरीके से फेलियर है। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ फील किया है, बहुत कुछ रिश्ते ने आपको दिया भी है। इस पर्सन ने भी पास्ट में आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो अभी की एनर्जी दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी से, आपका पर्सन अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, आपका पर्सन आपको बार बार हर्ट कर रहा है। और व्यूअर, आप भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर इस सोलमेट जर्नी में थके थके से दिखाई दे रहे हो। ओके, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आप बहुत समय से अकेले ही इस रिश्ते का भार अपने कंधे पे लेके चले जा रहे हो। ओके, और अभी आपको ऐसा लगने लग गया है कि क्या मैं हमेशा ऐसे ही इस रिश्ते में रहूंगी या ये पर्सन मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट करेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ क्लैरिटी ना, अब मुझे आप भी हिम्मत हारते हुए दिखाई दे रहे हो, बड़े चुप से हो गए हो, गुमसुम से हो गए हो, शांत से हो गए हो, ज्यादा बोलते नहीं हो। अब तो पार्टनर की भी आधी बातों को सुनते हो और सोचते हो कि यार बस हो गया, बस कर दो, भगवान जी से रिक्वेस्ट करते रहते हो, प्रे करते रहते हो कि या तो इस पर्सन को मेरी लाइफ में ठीक तरीके से भेज दीजिए या फिर इस पर्सन को मेरी लाइफ में से निकाल लीजिए। लेकिन आप इस पर्सन को खुद छोड़ना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको छोड़ने का डिसीजन भी ये पर्सन खुद ले, यानी कि ये आपको छोड़ के चला जाए अगर ये जाना चाहता है तो, लेकिन आपको क्लैरिटी दे दे। आप खुद इसमें एक्शन लेना नहीं चाहते हो, आप खुद से मूव ऑन करना नहीं चाहते हो। अब परेशानी की बात यह है, प्रॉब्लम की बात यह है, और जहां पे एक ब्लॉकेज आ रही है, एक क्रॉस रोड आ रहा है, वो डेडलॉक है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका पार्टनर भी आपको छोड़ना नहीं चाहता है। मुझे कहीं से कहीं तक भी नहीं दिखता है कि ये पर्सन आपको छोड़ना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन की एक बहुत जबरदस्त इमोशनल डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि इसकी फैमिली शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर इसको खुद ही सेटल नहीं होना है लाइफ में आपके साथ, इसको फ्रीडम चाहिए, इसको कंपेनियनशिप तो आपकी चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहता है कि आपसे कस्में वादे कर दे और फिर आप इसको फोर्स करो उन पे स्टिक करने के लिए। तो ये पर्सन फ्री भी रहना चाहता है और ये पर्सन आपसे बंधा भी रहना चाहता है। दोनों हाथों में इस पर्सन को लड्डू चाहिए। जो लोग आप में से इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपका पार्टनर दिल से आपको याद कर रहा है, दिल की गहराइयों से पर्सन आपको याद कर रहा है। ओके, इस वक्त नो कांटेक्ट में स्पेशली आज की रात इस पर्सन को बार बार आपकी याद आ रही है। आज की रात ये पर्सन आपकी उन सारी ही चीजों को याद कर रहा है जो पिछले समय में घटी है। ये पर्सन कई बार बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे बहुत कुछ कह जाता है और बोल जाता है, और जो पिछले मुझे 3-4 हफ्ते लग रहे हैं ना, वो आपको इसी सिचुएशन से जूझते हुए मैं देख रही हूँ जहां पे इस पर्सन ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। और ये पर्सन कभी कभी इतनी सारी बातें कह देता है ना कि आपके फिजिकल अपीयरेंस पे कर देता है ये कटाक्ष। कभी ये बोल देगा कि इस पर्सन को लगता है कि इसकी लाइफ में ग्रोथ तभी तक है, इसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा तभी तक है जब तक आप इसकी लाइफ में हो। आपने ये देखा है व्यूअर, कभी आप जब कभी पानी पीते हो तो किसी किसी लोगों को ना बड़ा अच्छा लगता है कि ना उसमें बर्फ होनी चाहिए, स्पेशली गर्मी के मौसम में। जब तक वो बर्फ नहीं डलेगी ना आपके पानी में, आपके ड्रिंक में, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। आप ढूंढते रहोगे उस बर्फ को, आप सोचते रहोगे कि यार अगर इसमें बर्फ होती ना, आहा मजा आ जाता मेरे जीवन में, मुझे पानी पीने में मजा आ जाता। आप ना इनके जीवन का ना वो तड़का हो, आप इनके जीवन की ना वो बर्फ हो। ओके, ये जो तड़का जब तक इनके लाइफ में नहीं लगता है ना आपकी फॉर्म में, तब तक इनकी जिंदगी में मजा नहीं आता। चाहे ये कितने ही एरोगेंट, कितने ही अकड़ में रह ले, लेकिन अल्टीमेटली इनको आप ही चाहिए, आप ही इनकी जान हो। आपके अंदर इसकी जान, व्यक्ति की जान बसती है। ओके, ये पर्सन सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी एरोगेंट हो जाता है। मतलब ये वही बात है कि प्यार भी आपसे, गुस्सा भी आप पे, अकड़ भी आप पे, मोहब्बत भी आपसे, सब आपसे, नेगेटिव पॉजिटिव सब। लेकिन व्यूअर, आप इस चीज को ना अभी झेलते झेलते परेशान हो चुके हो। ओके, आपको अपना पर्सन दोगला लगने लग गया है, अब आपको अपने साथ स्कैम जैसा होता हुआ लगने लग गया है। और ना आपकी भी एक लिमिट है चीजों को हैंडल करने की, चीजों को मैनेज करने की, ओके, चीजों को संभालने की। अब वो भी कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो, क्योंकि
कुछ लोग तो आप में से बहुत सालों से इस रिलेशनशिप में हैं, बहुत सालों से सफ़र कर रहे हैं, बहुत सालों से नहीं समझ आ रहा उनको, मतलब 3 साल ठीक रहेगा, 2 साल खराब रहेगा, या फिर 3 महीने ठीक रहेगा, 2 महीने खराब रहेगा, या फिर 3 दिन ठीक रहेगा, 1 दिन खराब रहेगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि भई आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये रिश्ता क्या ऐसे ही चलेगा मेरी आखिरी सांस तक? तो समवेयर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो और आपका पार्टनर उतना ही ज़्यादा आपको मिस कर रहा है इस वक़्त। नो कॉन्टैक्ट में जब ये आपके साथ जाता है, इससे सहन नहीं होता है। अभी भी मुझे दिखता है कि ये पर्सन ज़रूर बात करने की और वापस आने की कोशिश करेगा। बहुत जल्दी इस पर्सन का मैसेज आपके इनबॉक्स में आ सकता है, क्योंकि इसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपके बिना, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है ये आपके बिना। तो बहुत जल्दी आप अपने इनबॉक्स में, अपने व्हाट्सएप पे कहीं तो भी आप इनका मैसेज ज़रूर देखोगे, इनका नाम लिखा हुआ ज़रूर आएगा। क्लेम ज़रूर कर लेना है इस रीडिंग को और शेयर भी आगे ज़रूर कर देना। ये आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स थी। अब मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, टेक केयर एंड गुड नाइट।